वैन जब, द मास्क फॉल्स यानी कि जब मास्क यानी कि निकाब, फॉल्स यानी कि गिर जाता है यानी कि उतर जाता है। ये पूरा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कैसे? क्योंकि आप वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा देख सकते हो। यहाँ पे एस देख रहा हो तो ई इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, एक निकाब पहनते हैं, अपना जो रियल फेस है वो नहीं दिखाते। क्या ये उनकी मजबूरी है या इसमें उसमें उनकी स्मार्टनेस है? ठीक है। इस स्टोरी में आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर, जब मैं इसको वर्ड बाय वर्ड उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है ये कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रफ़ीक एड ऑलवेज ट्राइड। रफ़ीक जो है वह हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, कोशिश कर चुका था। किस चीज़ की? टू अपीयर काम, पुरसुकून नज़र आने की। ठीक है, या पुरसुकून दिखाई देने की। इन एवरी सिचुएशन यानी कि हर एक हालत में, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है, वो हमेशा पुरसुकून दिखाई देता था। इवन ताकि when his thoughts were full of confusion and pressure, जब उसके जो थॉट्स थे, ख्यालात थे, जहन था, वो भरा हुआ था फुल ऑफ कन्फ्यूजन यानी कि किस चीज़ से, उलझन से, परेशानी से, एंड प्रेशर यानी कि दबाव से। ठीक है। अत्ता कि जब उसकी जो ख्यालात थे, सोच था, वो भरा हुआ था प्रेशर और कन्फ्यूजन से, उसके बावजूद वो बड़ा पुरसुकून दिखाई देता था। पीपल एडमायर्ड इज स्टेबिलिटी, लोग क्या करते थे, एडमायर करते थे, तारीफ करते थे। इज स्टेबिलिटी यानी कि उसके मुस्तकिल मिजाजी को, उसके मुस्तकिम होने को। ठीक है। बट लेकिन दे नेवर न्यू, वो कभी भी नहीं जानते थे, वट ई कैरीड इनसाइड, कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, यानी कि उन्हें कभी भी मालूम नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो वो क्या करता था, हमेशा उनको मुस्तकिम दिखाई देता था। ठीक है, स्टेबल दिखाई देता था। फिर आगे क्या लिखा है, रेफरेंस ई लर्न यानी कि उसने सीखा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ई आपका सब्जेक्ट है, डूअर अफेक्शन है, और वर्ब यहाँ पे क्या है आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। उसने सीखा था क्या, अर्ली इन द लाइफ यानी कि ज़िंदगी के शुरू में, या आप कह सकते हो बचपन में। सीखा था क्या, दैट के शोइंग दिखाना, द ट्रू फीलिंग्स यानी कि हकीकी एहसासात को, हकीका अकाइक को दिखाना, कुड लीड ले जा सकता है, टू जजमेंट यानी कि तनकीद की तरफ। ठीक है। उसका कहने का मकसद है कि जब आप अपने ओरिजिनल जो फीलिंग्स है, एहसासात है कई चीज़ों के बारे में, जब आप इनको किसी के साथ शेयर करते हो, तो क्या होता है, तो वो आप पे तनकीद करना शुरू करते हैं। तो इस वजह से उसने ये सीखा था कि उसको छुपाना ही बेहतर है। सो क्या हुआ डिफरेंस कि तो ई कैप्ट अ पोलाइट स्माइल, तो वो रखता था, ई कैप्ट वो रखता था, अ पोलाइट स्माइल एक महजब मुस्कुराहट रखता था, ऑन द फेस अपने चेहरे पर। इवन अता के व्हेन ई फेल्ट टायर्ड फ्रॉम कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अता कि जब वो महसूस करता था, फेल्ट महसूस करता था, टायर्ड यानी कि थकावट, या इसे हम एग्जॉस्टेड भी कहते हैं, फ्रॉम कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि मुसलसल जारी सारी जिम्मेदारियों से। ठीक है। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, द मास्क ई और यानी कि वो मास्क यानी कि वो निकाब जो वो पहनता था, एल्प एम उसे मदद करता था। एल्प मतलब मदद करना, जैसे एजिस्ट भी कहते हैं। किस चीज़ में मदद करता था, एवॉइड अननेसेसरी क्वेश्चंस यानी कि गैर ज़रूरी सवालात से बचने का। ठीक है, यानी कि जब वो चीज़ों को छुपाता था तो लोग जो है फजूल में कई गैर ज़रूरी सवाल नहीं पूछते थे। बट लेकिन इट आल्सो kept him distant from the people who genuinely cared, लेकिन यही चीज़ यानी कि चीज़ों को छुपाना जो है वो दूर रखता था, kept him away, kept him distance, दूर रखता था from the people यानी कि उन लोगों से, who genuinely cared जो हकीकत में परवाह करता था। ठीक है। नो वन अंडरस्टूड, कोई भी नहीं समझ गया, कोई भी नहीं समझा। द वेट यानी कि उस बोझ को, ई साइलेंटली मैनेज जो वो खामोशी से उठाया हुआ था, जो उसके पास खामोशी से मौजूद था। ठीक है।
यानी कि उस बोझ को वो किसी के साथ जो शेयर नहीं करता था वो एक बोझ की तरह था, ठीक है। उन बातों को जो शेयर नहीं करता था वो बोझ की तरह था। वो खामोशी से क्या कर रहा था उनको संभाल रहा था, ठीक है। और इसी वजह से उसको कोई भी नहीं समझा। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि वन इवनिंग यानी कि एक शाम, ई रिटर्न ओम यानी कि वो घर आया, वो वापस घर आया। रिटर्न मतलब घर आना, जो वापस आना। ओम यानी कि घर। लेट यानी कि काफ़ी लेट घर आया। आफ्टर लॉन्ग मीटिंग, एक तवील मीटिंग के बाद, एक तवील इजलास के बाद। इज़ यंगर सिस्टर यानी कि उसकी छोटी बहन जिसका नाम आयशा थी, नोटिस्ड देखी, द एग्जॉशन थकन को, थकावट को, ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर, ठीक है। सो क्या हुआ डिफरेंस, शी आस्क्ड हिम उसने उससे पूछा, ठीक है। आस्क मतलब पूछना, इंक्वायर भी कहते हैं। उसने क्या किया, उससे पूछी इफ़ एवरीथिंग वाज फाइन, क्या सब कुछ ठीक है। बट लेकिन ही गेव द सेम शॉर्ट आंसर एज ऑलवेज, तो उसने क्या किया, वही मुख्तसर सा जवाब दिया जैसे कि वो हर बार देता था या हमेशा देता था। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे कि ठीक हो, तो आप लाजमी उसको जवाब क्या करोगे, जी हाँ मैं ठीक हूँ। तो यही मुख्तसर जवाब उसने उसे दे दिया। फिर क्या हुआ डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो और उसकी सिस्टर बैठी हुई हैं। अब फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि आयशा क्वाइटली प्लेस्ड अ कप ऑफ टी, ठीक है। आयशा ने खामोशी से, यहाँ पे क्वाइटली क्या है, क्वाइटली एक एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। यहाँ पे हमें तरीका बता रहा है कि उसने प्याले का जो कप, जो चाय का प्याला था उसने किस तरीके से रखा, ठीक है। आयशा ने रखी खामोशी से अ कप ऑफ टी यानी कि चाय का एक प्याला, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने, हैंड और साइड, और कही क्या कही, यू डोंट हैव टू हाइड फ्रॉम मी, आपको मुझसे नहीं छुपाना है, ठीक है। यानी कि जो कुछ आपके अंदर है, जो कुछ आपको जो तकलीफ दे रहा है, परेशान कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, मुझसे नहीं छुपाना चाहिए। अरकाम टोन यानी कि उसकी जो नरम सी आराम सी जो लहजा था, ठीक है, एक अच्छा सा लहजा था। सरप्राइज दिम उसे हैरान कर दिया। बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट यूज टू ओपन कन्वर्सेशन अबाउट पर्सनल मैटर्स, क्योंकि वो आदि नहीं था, ही वॉज नॉट यूज टू, वो आदि नहीं था ओपन कन्वर्सेशन का यानी कि खुली बातों का, ठीक है। खासकर किस चीज़ के बारे में, अबाउट पर्सनल मैटर्स यानी खासकर जो ज़ाती मामलात हैं उनके बारे में। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि ई वांटेड टू डिनाई, वो इनकार करना चाहता था एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को। फॉर एग्जांपल उसे क्या कहना था कि नहीं नहीं ऐसा मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अक्सर जो लोग हैं वो इनकार करते हैं कि नहीं आप ऐसा सोच रहे हो, असल में कुछ नहीं है। तो पहले पहले क्या करता था, वो इनकार करना चाहता था, डिनाई करना चाहता था इन बातों को। बट लेकिन इस माइंड यानी कि उसकी जो जहन थी, फेल्ट एवी भारी महसूस होती थी। तो क्या हुआ डिफरेंस कि फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, इन ईयर्स यानी कि सालों में, यानी कि कई सालों में पहली बार, ई अलाउड हिमसेल्फ टू स्पीक ऑनेस्टली, उसने अपने आप को इजाज़त दिया या उसने अपने आप को बोलने दिया ऑनेस्टली, ईमानदारी से। और क्या बोला, ई टोल्ड हर उसने उसे बताया यानी कि अपनी सिस्टर को बताया, अबाउट द वर्क स्ट्रेस यानी कि काम के स्ट्रेस के बारे में, यानी कि जो काम है, जॉब है, उसके जो दबाव है उसके बारे में बताया। फाइनेंशियल वरीज यानी कि जो माली परेशानियां हैं उसके बारे में बताएं। एंड द कंस्टेंट एक्सपेक्टेशंस, और जो मुसलसल, कंस्टेंट कहते हैं मुसलसल एक्सपेक्टेशंस यानी कि जो तवक्कुआत है। ई फेल्ट ट्रैप्ड हिम जिसमें वो फंसा हुआ महसूस करता है, ठीक है। यानी कि क्या किया, जो मेन चीज़ें जो उसे परेशान करता था, जो उसे जो है परेशान करता था, उसने उन सब के बारे में बताया कि मुझे ये चीज़ें परेशान कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं टेंशन में हूँ। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि आयशा लिसनड, आयशा ने सुनी, विदाउट इंटरप्शन बिना इंटरप्शन के, बिना मुदाखलत के, बिना बातचीत के, यानी कि वो बात कर रहा था तो सिर्फ सुन रहा था, ये क्वेश्चन वगैरह नहीं कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ डिफरेंस कि शी रिमाइंडेड हिम यानी कि उसने उसे याद दिलाई, वो क्या चीज़, कि दैट वल्नरेबिलिटी वाज नॉट अ वीकनेस, यानी कि कमज़ोरी का एतराफ़ करना या ज़ैर पजीरी का एतराफ़ करना या ज़ैर पजीरी जो है एक वीकनेस नहीं है, कमज़ोरी नहीं है। एंड और दैट शेयरिंग प्रॉब्लम्स कुड प्रिवेंट इमोशनल डैमेज, ठीक है, डैमेज यानी कि मसाइल को शेयर करना, मसाइल को बताना
खुद प्रिवेंट बचा सकता है इमोशनल डैमेज यानी कि जज्बाती नुकसान से, ठीक है। यानी कि जब आप अपने मसले बता रहे होते हैं तो इस तरह से आपकी जो डैमेज है वो उससे बचाया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि रफ़ीक रियलाइज्ड यानी कि रफ़ीक समझा या उसे एहसास हुआ कि हाउ मच रिलीफ केम फ्रॉम स्पीकिंग ओपनली, कि कितनी बड़ी राहत, रिलीफ राहत या सुकून आई किस चीज़ से, फ्रॉम स्पीकिंग ओपनली यानी कि खुलकर बोलने से। ही अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गया, दैट के द मास्क ई वोर यानी कि वो मास्क, वो निकाब जो उसने पहना हुआ था, वॉज नॉट प्रोटेक्टिंग हिम यानी कि उसे नहीं बचा रहा था, इट वॉज लिमिटिंग हिम, ये क्या कर रहा था, उसे महदूद बना रहा था, उसे महदूद कर रहा था, फ्रॉम रियल सपोर्ट यानी कि हकीकी सपोर्ट से, हकीकी मदद से, ठीक है, जो उसके उन लोगों से आ रहा था जो उसकी केयर करते थे जेन्युइनली। इसका यहाँ पे डिफरेंस एक चीज़ आपको समझना होगा, अक्सर जो है अपनी परेशानी, अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं या अपने जो जो मसाइल आपके ऊपर आते हैं उनके साथ शेयर करो जो आपकी केयर करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कल के दिन आपके ऊपर तनकीद करें, ये नहीं है कि कल के दिन उसी कमज़ोरी को उठाकर किसी आपसे बेनिफिट उठाएं, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करना है। तो क्या हुआ डिफरेंस, फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, दैट नाइट यानी कि उस रात, ही मेड अ डिसीजन यानी कि उसने एक फ़ैसला लिया। वो फैसला किस चीज़ का था कि ही वुड स्टॉप प्रिटेंडिंग एंड अलो हिमसेल्फ टू एक्सप्रेस इज रियल स्टेट ऑफ माइंड, कि क्या करेगा वो, ई टू स्टॉप यानी कि वो रोकेगा प्रिटेंडिंग दिखावा करने का, ठीक है, जो वो नहीं है उस चीज़ को रोकेगा, ठीक है, वो दिखावा करने का दिखावा नहीं करेगा, ठीक है, वो इस चीज़ को रोकेगा। एंड अलाउ हिमसेल्फ टू एक्सप्रेस इज रियल स्टेट ऑफ माइंड, क्या करेगा, अपने आप को, अपनी जो हकीकी जो माइंड का जो स्टेट है, हालत है, उसको क्या करेगा, जाहिर करेगा, बताएगा। अगर वो कहीं परेशान है तो अपने जो है रिलेटिव, ख़ासकर अपने बहन भाइयों को ये बताएगा कि उसकी हालत क्या है, ठीक है। ई न्यू वो जानता था, इट वुड टेक प्रैक्टिस कि ये थोड़ा वक्त लेगा, ठीक, प्रैक्टिस यानी कि ये मश्क लेगा, ये वक्त लेगा, ठीक है, बट लेकिन इट वॉज नेसेसरी, इसके लिए क्या है, ज़रूरी था, फा इज़ वेल बींग उसकी खैरियत के लिए, उसके अच्छे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंस कि किस तरह रफ़ीक जो है अपने आप को आईने में देख रहा है, सही, उसका जो रियल फेस है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो उसका जो मास्क था वो गिरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे सिस्टर उसके पीछे खड़ी हैं। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि वैन यानी कि जब ही लुक्ड इन द मिरर, उसने आईने के अंदर देखा, इस फेस उसका जो चेहरा था, सीम्ड क्लियर वाजे दिखाई देता था या नज़र आता था। द मास्क ई कैरीड यानी कि वो निकाब जो उसने उठाया हुआ था यानी कि पहना हुआ था, फॉर ईयर्स कई सालों से, एड फॉलन यानी कि गिर चुका था या उतर चुका था। ये अगेन क्या है, पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। वट रिमेन्ड वॉज अ ह्यूमन बींग, जो बाकी बचा हुआ था बिना निकाब के वो था एक हकीकी इंसान था। वो फाइनली अंडरस्टूड जो बिल आखिर समझ गया था, द वैल्यू यानी कि कदर करना, कदर ऑफ किस चीज़ की, ऑफ ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी की, एंड कनेक्शन यानी कि राब्ता की या रिश्तेदारी की, ठीक है। रेफरेंस इससे एक ज़बरदस्त सबक मिलती है कि वो है कि अक्सर अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रहा है तो आप बेहतर है उसको शेयर करें, लेकिन शेयर किसके साथ करना है, अपने उनके साथ जो आपको लगता है कि यही मेरे साथ जेन्युइन है, ख़ासकर सिस्टर्स, ब्रदर्स, या आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। किसी बोझ को हमेशा के लिए उठाए मत रहना। अच्छा, फिर यहाँ पे डिफरेंस आता है वैकेबलरी विद सिनोनिम, जो मैंने वादा किया था पहले, उसके सिनोनिम भी पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि काम कहते हैं पुरसकून या ठहरा हुआ, जिसे हम रिलैक्स्ड कहते हैं, जिसे हम कंपोज्ड भी कहते हैं। कन्फ्यूजन कहते हैं उलझन को, बेतरतीबी को, जिसे हम डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसे हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। प्रेशर कहते हैं दबाव को, ज़ोर को, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं, बर्डन भी कहते हैं। जजमेंट कहते हैं तनकीद को, फैसला को, जिसे हम क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, एवोल्यूशन भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को, फ़र्ज़ को, जिसे हम ड्यूटीज़ भी कहते हैं, जिसे हम ऑब्लिगेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस आता है एग्जॉशन कहते हैं थकन को, कमज़ोरी को, ठीक है, जिसे हम फटीग भी कहते हैं, टायर्डनेस भी कहते हैं। डिनाई कहते हैं इनकार को, रद्द को, जिसे हम रिजेक्ट कहते हैं, रिफ्यूज़ भी कहते हैं। एक्सपेक्टेशन कहते हैं तवक्कुआत को, उम्मीदों को, जिसे हम डिमांड्स कहते हैं, जिसे हम अजम्पशन भी कहते हैं।
इसी तरह डिफरेंस आता है वल्नरेबिलिटी, कहते हैं किस चीज़ को, कमज़ोरी का एतराफ़ या नरमी को, जिसे भी कहते हैं, जिसे हम एक्सपोजर भी कहते हैं। इंटरप्शन कहते हैं मुदाखलत को, रोक को, जिसे हम पाज भी कहते हैं, जिसे हम डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। रिलीफ कहते हैं राहत को, सुकून को, जिसे हम ईज़ भी कहते हैं, कंफर्ट भी कहते हैं। डिस्टेंस कहते हैं दूर को या अलग, जिसे हम रिमोट भी कहते हैं, सेपरेटेड भी कहते हैं। डिसीजन कहते हैं किस चीज़ को, फैसले को, इरादे को, जिसे हम चॉइस कहते हैं, रेजोल्यूशन भी कहते हैं। प्रिटेंडिंग कहते हैं दिखावा करना, बनावट, ठीक है, किसी चीज़ की दिखावा करना है, ड्रामा करना है, जिसे हम कुछ हद तक एक्टिंग भी कहते हैं, फेकिंग भी कहते हैं। कनेक्शन कहते हैं राब्ता को, ताल्लुक़ को, ठीक है, जिसे हम लिंक भी कहते हैं, एसोसिएशन भी कहते हैं। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को, सच्चाई को, जिसे हम ट्रुथफुलनेस भी कहते हैं, जिसे हम इंटेग्रिटी भी कहते हैं। सपोर्ट कहते हैं किसके, मदद को, सहारे को, जिसे हम एग्जिस्टेंस भी कहते हैं, बैकिंग भी कहते हैं। कन्वर्सेशन कहते हैं गुफ्तगू को, बातचीत को, ठीक है, जिसे हम डिस्कशन भी कहते हैं, जिसे हम एक्सचेंज भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फाइनेंशियल कहते हैं माली या इक्तिसादी, ठीक है, जिसे हम इकोनॉमिक भी कहते हैं, जिसे मॉनेटरी भी कहते हैं। लिमिटेड महदूद, ठीक है, रुका हुआ, ठीक है, जिसे हम रिस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं और कन्फाइंड भी कहते हैं। डिफरेंस ये इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन है, जो यकीनन आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लें। और ये बुक का फ़ायदा ही है डिफरेंस, मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि इस बुक में बहुत सारे स्टोरी हैं और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन इस तरह आप देख रहे हो बड़ी क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ हर स्टोरी की उर्दू वोकैबुलरी जो यहाँ पे विद मीनिंग और उसके सिनोनिम भी मिले, सिनोनिम भी मौजूद हैं, जो यकीनन आपको आपकी वोकैबुलरी काफ़ी बिल्ड करेगा। अगर ये बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। और यही बुक का फ़ायदा है कि बड़ी आसानी से आपको काफ़ी वोकैबुलरी, काफ़ी जो है वोकैबुलरी, काफ़ी सेंटेंसेस भी देगा और एक अच्छी सी स्टोरी भी देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।